मुश्किल समय में कंसंट्रेशन और सेल्फ कंट्रोल बनाए रखेंगे तो दुखों को जल्द दूर कर सकेंगे। हेलो नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। कहानी को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक प्रसिद्ध लामा की कहानी। एक प्रसिद्ध लामा अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि जब वे 5 वर्ष के थे, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाकर कहा, बेटा कल सुबह 4 बजे तुम्हें तैयार रहना है। नौकर तुम्हें विद्यापीठ छोड़कर आएंगे। वह सर्वश्रेष्ठ विद्यापीठ है जहाँ हमारे घर के कई सदस्य गए और वहाँ से पढ़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। तुम्हारे पास मौका है, अवसर है अपने जीवन लाइफ को बेहतरीन बनाने का, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ करने का। लेकिन ध्यान रहे, कल सुबह जब यहाँ से जाओगे घोड़े पर बैठकर, तो पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि हमारे घर में कभी भी किसी ने भी पलट कर नहीं देखा। अगर तुमने पीछे पलट कर देखा तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा 5 साल का बच्चा ऐसी ऐसी बातें कही जा रही थी जो उसे बेहद कठोर लग रही थी। उसके पिताजी ने आगे कहा, ध्यान रहे, कल तुम्हारी माताजी भी दरवाजे पर नहीं रहेंगी। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आई तो तुम्हारी आंखें नम न हो जाएगी। तुम्हारी माँ भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और तुम बार बार पलट कर देखोगे। मैं भी वहाँ नहीं रहूँगा। ध्यान रहे, तुम पर नज़र बनाए रखूँगा, लेकिन पीछे पलट कर मत देखना, वरना तुम्हारे लिए घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बार बार बच्चे को ये समझाया गया। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह हाँ में हाँ मिलाता गया। अगली सुबह 4 बजे बच्चा तैयार था, घोड़े पर बैठ चुका था। नौकर उसे विद्यापीठ तक छोड़ने जा रहे थे। नौकर उसे समझा रहा था, पीछे पलट कर मत देखना, क्योंकि आपके पिताजी छत पर से आप पर नज़र बनाए हैं। वह जो मोड़ सामने दिख रहा है, वहाँ तक वे आपको देख सकते हैं। पलट कर नहीं देखना, वरना घर का दरवाज़ा आपके लिए बंद हो जाएगा। वो 5 साल का बच्चा अंदर से कठोर बन रहा था। उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। जब रास्ता आधा कट गया तो नौकर ने समझाना शुरू किया, जिस विद्यापीठ आप जा रहे हो वहाँ प्रवेश परीक्षा होगी। उस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण कर लिया तब वहाँ दाखिला मिलेगा, वरना वहाँ से भी बाहर कर दिए जाओगे। घर भी नहीं जा सकते। तुम्हें हर हाल में वह परीक्षा पास करनी ही होगी। 5 साल का बच्चा वहाँ भी हाँ में हाँ मिलाता गया। जब वे विद्यापीठ पहुँचे तो आचार्य ने कहा, प्रवेश परीक्षा का समय आ चुका है। ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो दाखिला मिलेगा। 5 साल के बच्चे ने हाँ में हाँ मिलाया और पूछा, क्या करना है? आचार्य जी ने कहा, जो मुख्य द्वार है वहाँ जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। आंखें खोलना मत जब तक मैं ना कहूँ। वह 5 साल का बच्चा आंखें बंद कर मुख्य द्वार पर बैठ गया। 15 मिनट 20 मिनट बीत गए। मक्खियाँ भिनभिनाने लगी, मच्छर काटने लगे। बच्चे को कई बार मन हुआ कि आंखें खोलकर देख लूँ हो क्या रहा है, पर उसने आंखें नहीं खोली। थोड़ी देर बाद जो विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चे थे आसपास उछल कूद मचाने लगे, शोर मचाने लगे, डिस्टर्ब करने लगे, लेकिन बच्चे ने तब भी आंखें नहीं खोली। 1 घंटा 2 घंटा इस तरह 6 घंटे बीत गए, पर बच्चे ने आंखें नहीं खोली। 6 घंटे बाद आचार्य जी आए और बोले, बेटा आंखें खोल लो। आचार्य जी ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। उस बच्चे के दाखिला दे दिया गया। आचार्य जी बोले, बस मैं तो ये देखना चाहता था, जो बच्चा कुछ देर आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता वो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा। जिसका स्वयं पर इतना भी नियंत्रण नहीं, वो जीवन में क्या करेगा। लेकिन तुमने इतनी छोटी सी आयु में इतना संयम दिखाया, बहुत अच्छे। वो बच्चा तुम्हारे आसपास से निकल नहीं रहे थे, उन्हें भेजा गया था ताकि तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम अडिग रहे, तुमने आंखें नहीं खोली। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अंदर से सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। आजकल पेरेंट्स अधिक लाड प्यार में बच्चों को कुछ नहीं कहते,
बच्चे ज़िद करते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। ऐसा करके वे उन्हें कमज़ोर बना रहे हैं। उन्हें अनुशासन लाने के लिए, उन्हें अनुशासन में रखने के लिए, सिखाने के लिए कठोर बनना ही पड़ता है। ये 5 साल के बच्चे की जो आत्मकथा थी, जो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी माताजी ने मुझे भेज दिया गुरुकुल में। पिताजी माताजी अंदर से दुखी होंगे, पर वे जानते थे दुनिया में कुछ बनना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो अंदर से तो मजबूत बनना ही पड़ेगा। आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।